लेकिन जितने बच्चे एडमिट हुए हैं, जितने एडमियर होंगे 10th में और इंटर में, आगे चल के क्या सभी बच्चे कुछ ना कुछ बन जाते हैं? नहीं बन जाते। इवन जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, ट्यूशन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ाई सभी बच्चे कर ही रहे हैं, तो जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो भी चाहते यही है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और PCS बन जाएं, पढ़ेंगे कतई नहीं। एक सोच अपने अंदर होती है कि हमें कुछ ना कुछ बनना है। दिक्कत क्या है कि आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन आपका बन नहीं पा रहा है कि पढ़ाई कैसे करनी है, दिमाग लग नहीं पा रहा है, कोचिंग आ रहे हो लेकिन घर पे कितने घंटे पढ़ाई, वीडियो ग्रुप पे डाल रहे हैं, कई चीजें। हम भी तो है। तो बहुत दिनों से हम बात कर रहे होते, कहा कि हम मोटिवेशनल क्लासेस कुछ बच्चे यहाँ सुनते भी होंगे, हमें उम्मीद है अलग अलग जो स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं इंडिया के अंदर, उनके आप स्पीचेस सुनते भी होंगे। एक छोटी सी टिप्स है आपके लिए। कहते हैं ना कि कोई कहीं पर कोई चीज़ फंसती है, कोई दिक्कत आती है तो कहते हैं सर कुछ टिप्स दीजिए, इस बारे में आप क्या होगा, क्या है टिप्स है? मार्कर है किसी के पास? मार्कर को तो सभी कहते हैं छोटी सी टिप्स दीजिए, TIP और S, ये जो टिप्स है लाइफ की, आज आप लोग हमसे नहीं लीजिए ये टिप्स है क्या? TIPS टिप्स यही होता है ना। ये 4 लेटर्स को अगर आप फॉलो कर लोगे लाइफ में तो विश्वास मानिए, बिलीव करिए इस बात पे कि आप सब जो चाहते हो पा लोगे। ये 4 लेटर्स, फर्स्ट लेटर क्या है इसका? T है। सबसे पहला जो T है वो ये डिनोट करता है कि थिंकिंग टुवर्ड्स योर गोल। थिंकिंग टुवर्ड्स योर, सिंपल सी हिंदी इसकी ये हुई कि अपना एक गोल डिसाइड करिए। गोल यानी आपको क्या बनना है और उसके बारे में चिंतन करिए, सोचिए कि हमको कैसे बनना है। थिंकिंग टुवर्ड्स योर गोल सबसे प्रमुख है ये टी। ये टी ही आपकी सारी समस्याओं का हल है। होता क्या है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बहाने बहुत है हमारे पास कि हमारे घर की जिम्मेदारी है, मेरे घर में इतना पैसा नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तरह तरह की दिक्कतें रहती हैं। लेकिन सबसे पहली चीज है कि जिस व्यक्ति का गोल नहीं है, इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक गोल डिसाइड कर लिया? यानी 2, 4, 6, 8, 10, मान लीजिए 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना गोल डिसाइड कर लिया है। यानी कि अब पहली स्टेज 12 बच्चे क्लियर कर रहे हैं, बचे हुए बच्चे जो हैं अभी तक पहली स्टेज क्लियर नहीं कर पाए। देन व्हाट टू डू, क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि अपना गोल डिसाइड करना है। अपना गोल डिसाइड करना है कि मुझे जीवन में बनना क्या है क्या? आप लक्षण नहीं, लक्षण समझ रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि आप जो चाहोगे बन लोगे। ऐसे पढ़ रहे हो, जब इच्छा करे जो बन जाएंगे। हमारी इच्छा करेगी पायलट तो पायलट बन जाएंगे, हमारी इच्छा डॉक्टर करेगी तो डॉक्टर बन जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सर्कमस्टांसेस यानी हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हम जो चाहे वो बन जाए। उसके लिए पहला काम ये करेंगे, हर बच्चा अपने लिए क्या करेगा? ये गोल सेट करेगा। क्या करेगा? गोल सेट करेगा कि हमको बनना क्या है, और वो गोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। तो आप अपनी क्षमताएं, हर बच्चा जानता है मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। तो उस क्षमता के आधार पर आप लोग क्या करें? अपना एक गोल डिसाइड कर लें एंड थिंकिंग टुवर्ड्स योर गोल। पहला अपने उस गोल के बारे में विचार करें। आप इधर आ जाएं, बैठ जाएं। तो आपको क्या करना है? अपने उस गोल को डिसाइड करने के बाद उसके बारे में सोचना है। जब आप उसको सोचना शुरू करेंगे तो आपका जो मेंटल डिस्ट्रैक्शन है, यानी आपका दिमाग जो इधर भटक जाता है, वो भटकने से क्या होगा? एक राह मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा उसको सोचने के लिए। तो सबसे पहला काम अपना गोल डिसाइड करना है, थिंकिंग टुवर्ड्स योर गोल। सेकंड थिंग क्या है? आई। आई। सेकंड लेटर क्या है? आई। आई डिनोट्स टू इंटरेस्ट। किसके लिए? इंटरेस्ट। सही बच्चे जानते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किसमें? इस एज में आप लोग टीनेजर्स हैं, 15 से हाई स्कूल वाले 14 के हो सकते हैं, कुछ हो 14 से 17 साल तक के बच्चे हैं। ये सारे टीनेजर, जितने भी टीनेजर।
तो इस समय पर होता क्या है, आपका इंटरेस्ट वेरी करता है, अलग अलग चीजों के लिए आपका इंटरेस्ट क्या करता है, वेरी करता है। टीवी देखना ज्यादा पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है। सबसे कम पसंद क्या है, पढ़ाई करना। सबसे कम पसंद क्या है, पढ़ाई करना। तो आपने गोल तो डिसाइड किया, और ये निश्चित है कि आपने जितने भी गोल डिसाइड किए होंगे वो सब विदाउट स्टडी आप नहीं पा सकते। बिना पढ़ाई के कोई भी गोल आप अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए दूसरा सबसे बढ़िया काम है, सबसे जरूरी काम है, वो है क्या है, इंटरेस्ट डेवलप करना अपना। और विश्वास मानिए, जिस दिन आप अपना गोल डिसाइड कर लो और वो गोल को इस तरीके से चौकोर तख्ती पर लेकर के टांग लोगे अपने घर में, आपका इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होने लगेगा, आपका जो है कंसंट्रेशन बनने लगेगा उस गोल की तरफ। पहली चीज। दूसरी चीज, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, अभी आप जहाँ पर पढ़ रहे हो, अभी आप जहाँ पर पढ़ रहे हो वहाँ पर आपके पास सारी ब्रांचेज ओपन है। किसी ब्रांच में जा सकते हो, हाई स्कूल वाले हो अथवा इंटर वाले हो। अभी किसी ब्रांच में डॉक्टर, इंजीनियर, आगे चल के सिविल सर्विसेज में IAS PCS सब कुछ भी बन सकते हो। तो आपका क्या हुआ, पढ़ाई भी कौन सी करनी है, पढ़ाई आपको वही करनी है। ये आई डिनोट करता है इंटरेस्ट को। आपको पढ़ाई भी हमेशा कौन सी करनी है, अपने इंटरेस्ट में करनी है। गोल डिसाइड करना है, वो इंटरेस्ट का करना है, और अपनी पढ़ाई भी इंटरेस्ट करनी है। आप बच्चों ने 3 इडियट्स देखी हो, इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ है नहीं। बच्चा बनना कुछ और चाहता है और हमारे माँ बाप क्या करते हैं, बनाना कुछ और चाहते हैं। वो फरहान होता है, वो कहता है कि वो मेरा जन्म हुए 4 सेकंड भी नहीं हुए तो मेरे पिताजी ने कह दिया इंजीनियर फरहान। क्या हुआ, जन्म हुआ या नहीं, क्या हुआ, फरहान को नहीं पता, अभी उसने पहली सांस भी नहीं ले पाई है, क्या हुआ, उसको पिता ने उसको इंजीनियर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए इसमें इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ाई जो सेलेक्ट करनी है ब्रांच, यानी गोल भी जो सेलेक्ट करना है, वो क्या करना है, ऐसी चीज में आपके पास बहुत सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, इवन जो सिर्फ आर्ट है, चित्रकला, क्या उसमें करियर नहीं है, क्या हिंदी में करियर नहीं है, क्या सामाजिक विषय का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ते हो, क्या इन सब में करियर नहीं आता। ऐसी कोई ब्रांच नहीं बनी जिसमें करियर नहीं है। तो आपको कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, मैक्सिमम। क्यों, जब आपका इंटरेस्ट होगा तो अधिक से अधिक घंटे उसको पढ़ सकते हैं। अगर इंटरेस्ट होगा, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो इसका दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, इंटरेस्ट है। और इसका बाद है तीसरा, पैसिनेशन, पैसिनेट होना है, बी फॉर पैसिनेट। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, पैसिनेट होना, यानी पैसिनेट। राजेश जी क्या इसकी हिंदी होती है, शुद्ध वर्ड बताइए पैसिनेट। एक तरीके से पैशन होता है कुछ करने का, पागलपन, पागलपन, समझ रहे हो, कुछ करने का पागलपन। ये पैसिनेशन जो है वो पागलपन है। आपने गोल डिसाइड कर लिया, गोल डिसाइड करने के बाद क्या किया, अपने इंटरेस्ट की ब्रांच भी चूज कर ली, पढ़ रहा है। लेकिन क्या आपका इंटरेस्ट आ गया और आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो आपका सक्सेस होना पक्का होगा, क्या आप सफल हो जाओगे। आज जो कंपटीशन का दौर है, 10 नौकरी पर 5 लाख फार्म पड़ते हैं, 2 लाख फार्म पड़ते हैं 10 नौकरी पर, हर ब्रांच में। अगर आप बिजनेस भी करने उतरे हो तो उसी एक सेम ब्रांच, सेम बिजनेस में भी हजारों व्यापारी हैं। तो हर जगह कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब लेने जा रहे हो वहाँ कंपटीशन है, या आप व्यापार करने जा रहे हो सिर्फ वहाँ कंपटीशन, दोनों जगह कंपटीशन है। उसके लिए क्या होना पड़ता है, पैशनेट होना पड़ता है, पागलपन सवार होना पड़ता है, करना पड़ता है अपने ऊपर। इतना आपको लगना है। जब तक कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम तैयारी जब किया करते थे तो हमारा 4 का ग्रुप था और 4 लोग तैयारी करते थे। बाय द चांस कह सकते हैं कि हम 3 लोगों का सिलेक्शन फर्स्ट ईयर में हो गया, पहली साल तैयारी करी, पहली साल ही हो गया। और एक बच्चा ऐसा था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हम में से चौथा जो था। 3 का हो गया, चौथे का नहीं हुआ। चौथे को क्या हो जाना चाहिए था, डिमोरलाइज हो जाना चाहिए था। यार बताओ, ये तीनों बहुत होशियार है और हमारा नहीं हुआ, इसका मतलब हम क्या है, हम उतने कैपेबल नहीं। ये सोचा सकती है कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि ये 3 ज़्यादा हमसे ज़्यादा कैपेबल इनका हो गया और हमारा नहीं हुआ। बट उसने क्या किया, उसने अपना जुनून बढ़ाया, अपना पागलपन बढ़ाया। आप मोटिवेटेड भी हो सकते हैं किसी भी घटना से और डिमोटिवेटेड भी हो सकते हैं। आप डिमोटिवेटेड हो गए कि यार ये तीनों ज़्यादा काबिल है, मैं इतना काबिल नहीं। अपने साथी को भी देखकर डिमोटिवेटेड हो सकते हैं। लेकिन आप उसी के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी पैदा कर सकते हैं कि ये इतना इंटेलिजेंट हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता।
सिर्फ अपने माइंड को सेट करने की जरूरत है, इस बात को समझ लीजिए। सिर्फ अपने माइंड को सेट करने की जरूरत है कि जब ये हो सकता है, जब ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। और वो कब होगा? जब आप पैसिनेट हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे उस चीज के लिए। आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बनना है, उसके बाद कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो बनना है, और उसके बाद कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। उसके बाद ये बात मायने नहीं रखती कि हमारे पास सर्कमस्टांसेस क्या हैं, हमारी पास जो मिलने वाली सुविधाएं क्या हैं, हमारे माता पिता हम पर कितना ध्यान दे रहे हैं। कोई भी कंडीशन, बिलीव मी, आपको रोक नहीं सकती सफल होने से। अगर आप अपने मोटिव को लेकर के, आपने जो गोल डिसाइड किया उसको लेकर के पैसिनेट है, होना पैसिनेट पड़ेगा। आज इस बात को, आज की तारीख नोट कर लीजिए, 14 नवंबर 2019। आज जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जो बच्चे अगर इस पर एग्री कर लेंगे तो जैसे सिलेक्शन हो जाए उसके बाद मुझे बताना आकर के कि मैंने इसमें, आपने जो मुझे बात बताई थी उसका कितना बड़ा रोल आपकी लाइफ में है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो है ही, हर कोई पढ़ाई कर रहा है। 927 बच्चे जनता इंटर कॉलेज में कर रहे हैं, पूरे जिले के अंदर कम से कम 50,000 बच्चा स्टडी कर रहा है। लेकिन 50 बच्चे ऐसे होंगे जो निकलेंगे, आप ये समझ लीजिए। और वो 50 तब निकलेंगे जब इस तरीके का कोई ना कोई फार्मूला अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेंगे। आप समझ लीजिए, सारे कोचिंग पढ़ रहे हैं, सारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो पहला क्या है? थिंकिंग टुवर्ड्स योर गोल। पहला गोल डिसाइड करिए, उसके बारे में सोचिए। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट। कि आपका इंटरेस्ट अगर जिस दिन में हट गया उस गोल से, उस गोल से आपका इंटरेस्ट हट गया तो कभी वो गोल अचीव नहीं होगा। दूसरी चीज है, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट का ही आपकी ब्रांच होनी चाहिए, और तब आप गोल डिसाइड करेंगे तो निश्चित है आप उस गोल को अचीव करेंगे। और तीसरा है, तब भी नहीं कर पाएंगे कि आपको पैशनेट होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा उस चीज के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जब मन किया 2 घंटा पढ़ने का तो आपने 2 घंटे पढ़ लिया, फिर उठा किताब रख दी, मूड नहीं, और 2 दिन मूड नहीं हुआ, आपने 2 दिन किताब नहीं छोड़ी, छुई नहीं, 2 दिन किताब टच नहीं की, और बाद में तरह तरह के एग्जाम्पल की लगता है शायद कापी सही से नहीं चेक हुई होगी या कुछ भी हो गया होगा। उस स्थिति में क्या होगा? 2 घंटे नहीं, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। जस्ट लाइक समझ लो कि जब नेहरू जी की मना रहे थे, जैसे हमारे जिनको अंग्रेज आतंकवादी क्या करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जो लोग देशभक्त हमारे, जो जिनकी डेथ हो गई, जो मर गए, उनको नींद नहीं आती थी देश को आजाद कराने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए, आपको भी नींद नहीं आनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा एक स्लोगन है कि सपने, कोई बोलेगा, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते, जो हमें सोने नहीं देते, जो हमें सोने नहीं देते। तो आपको कितना पैशनेट होना है? ये सपना है। टी क्या है? सपना। टी क्या है? सपना। ये भाई आपने जो गोल डिसाइड कर लिया वो आपका क्या हो गया? खुली आंखों से देखा गया सपना हो गया। और पैसिनेशन क्या हो गया? पागलपन है जो आपको सोने ना दे। जब आप इस लेवल की पढ़ाई करेंगे आपका गोल निश्चित होगा। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सक्सेस नहीं, सक्सेस फार्मूले का नहीं हो सकता, सक्सेस रिजल्ट हो सकता है, सक्सेस रिजल्ट हो सकता है, फार्मूले का नहीं हो सकता। एक छोटी चीज है जो तीनों चीजों से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन इससे अलग है। वो केवल सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सेल्फ रिस्पेक्ट इन तीनों चीजों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ से जरूर रिलेटेड है, जो इन तीनों चीजों को पूरा करता है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट का इसमें क्या रोल हो सकता है? आप क्या समझ सकते हो सेल्फ रिस्पेक्ट का रोल? आप ये समझ लीजिए कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो इन तीनों चीजों होने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है आप सक्सेसफुल हो जाए, आपको वो चीज मिल जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है अपनी इज्जत खुद समझना, अपना सम्मान खुद करना। आपको जगह जगह पर बार बार लाइफ में कई हैंडल्स आएंगे। अभी तो आपकी लाइफ की शुरुआत है, आप इंटर कर रहे हो, बच्चे हाई स्कूल कर रहे हैं, उसके बाद आप कंपटीशन में बैठोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट एक वो चीज होती है कि जब आपको इसकी इच्छा हो गई सेल्फ रिस्पेक्ट, तो आप फिर जीवन में किसी चीज से समझौता नहीं करोगे, यानी रिस्पेक्ट लेने की आदत पड़ जाएगी। और वो आदत दूसरों से तब पड़ेगी जब आप अपनी इज्जत अपने आप कर पाओगे। ये समझ लीजिए, जब अपनी इज्जत आप अपने आप कर पाओगे। आप ये मान लीजिए कि आप कभी किसी से कम नहीं है,
किसी से भी कम नहीं है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपसे बुरा हो ना हो, आपसे अच्छा हो ना हो, लेकिन आप किसी से कम नहीं। ये निश्चित बात मान लीजिए, हर बच्चा अपने दिमाग में बात बैठा ले कि हम जब अपनी इज्जत करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करेंगे, और तभी हम दूसरों को भी इज्जत दे पाएंगे। ये वो ह्यूमन बिहेवियर है। ये क्या है? ये मेनली है क्या? ये ह्यूमन बिहेवियर है। ये वो ह्यूमन बिहेवियर है जो कभी भी आप बुरी स्थिति में होंगे, जीवन के बुरे कष्ट में होंगे, जब आप अपने गोल को प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, तब ये ह्यूमन नेचर आपको गिरने नहीं देगा कभी, चाहे कितना बड़ा भी आपको ऊपर आपत्ति आ जाए। विश्वास करिएगा, ये ऐसा आपको उस समय बचा के रखेगा जब आप गिरने की स्थिति में होंगे, जब आपका 2 बार सिलेक्शन नहीं होगा, जब आपको 2 बार एंट्रेंस दोगे और सिलेक्शन नहीं होगा, और घर वाले आपको क्या कहेंगे कि तू नालायक है, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। ऐसी स्थिति आएगी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर कोई जरूरी नहीं पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले ले। तो इसकी क्या जरूरत थी? इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। भाई आप यहाँ पे आए, पैसिनेट होकर सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, पी तक आते आते आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको जो बनना था बन जाओगे। लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब लोग आपको गिरा रहे होंगे। वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, तब ये इसकी जरूरत पड़ेगी। ये ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन बिहेवियर है, नेचर नहीं ह्यूमन बिहेवियर है कि ये ह्यूमन बिहेवियर आपको कभी गिरने नहीं देगा। और उस ह्यूमन बिहेवियर का नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट। समझ रहे हैं? तो अगर आप ये टिप्स जो मांगी जाती है, हम ये टिप्स को अगर आप लोग पक्की तरीके से दिमाग में बैठा लेंगे, TIPS, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लिख लीजिएगा, कहीं टांग लीजिएगा। लाइफ में बहुत बड़ा फार्मूला है ये, हालांकि कहीं से चुराया हुआ नहीं, सच बता रहा हूँ, मेरा अपना बनाया हुआ फार्मूला है। लाइफ में कई चीज़ों को लेकर के हम फार्मूले बनाते हैं, हम भी, हमारा शौक है इस तरीके का। तो लोग टिप्स मांगते हैं, हमने कहा क्यों ना टिप्स से ही कुछ ऐसा निकाला जाए कि जो आपके सिलेक्शन की चेन बने, आपको कहीं पर आगे सेटल होने के लिए आपको कुछ ऐसी मोटिवेशन दे कि आपको ज़िंदगी में बन सको। और ये रिश्ता जो यहाँ नेशनल एकेडमी से शुरू हुआ है, यहाँ से हम यहीं इंटर पास होने के बाद ख़त्म करना नहीं चाहते कि आप इंटर पास होकर घर चले जाएं और इस रिश्ते को भूल जाएं। हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ से जाएं और बार बार जितने बच्चे सफल होकर के वापस आएँ, मिलने के लिए कम से कम जरूर आएँ, हमारे हाथ की मिष्ठान खाएँ, मिठाई खाएँ। हम तो यहाँ जनता इंटर कॉलेज से लेके यहीं पर आपको मिलेंगे कि नहीं, ठीक है? तो फॉलो करोगे इसको? पक्का है? पक्का है। तो ये भी बात पक्की मान लो, ये वादा मेरी ओर से आपकी ओर कि सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। आपको दौड़ के नहीं जाना पड़ेगा सफलता के पास, सफलता दौड़ के आपके कदम चूमेगी। उन्होंने आपको मोटिवेट किया, उन्होंने आपको इंस्पायर किया, और यही जीवन का सिद्धांत है। और ये जो जिंदगी है ना, इस सिद्धांतों पर चलती है। अगर आप सिद्धांतिक हो जाओगे, प्रिंसिपल्ड हो जाओगे, अपने जीवन में कुछ करना होगा, तभी सफल होगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। वास्तव में आज का समय